Jai Hind students. Our today's learning objective is sex-linked inheritance. As we know, inheritance means transmission of character from parents to offspring. Inheritance का मतलब हम लोग समझ चुके थे कि कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना। ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स के, बिकॉज क्रोमोसोम्स हैव जीन। ये बात हम लोगों को सटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताई थी। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि अगर ये जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हों तो क्या होगा या कौन सी डिजीज़ होगी। आज के लेक्चर को समझ करके आप कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इनके कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम आपसे कुछ बेसिक्स कंसेप्ट पे बात करें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बीइंग्स में अपन सब में क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो यू विल से ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अपनी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं? 23 पेयर्स हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो वी कैन से 44 क्रोमोसोम्स, 46। समझ पा रहे हैं आप? अगर हम नंबर की बात करें तो कितने हैं? नंबर की अगर हम बात करें, समझ जाएंगे आप लोग। अगर हम नंबर्स में बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास? 46। अगर हम पेयर में बोलें तो इसका जस्ट पेयर हो जाएगा, दैट इज़ 23। ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स को हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें आपसे ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, इसे अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम इनकी बेसिक्स को समझ पाएँ। तो ऑटोसोम्स क्या हैं, या फिर आपने सुना होगा एलोसोम्स क्या हैं। एलोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, आर आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेक्स क्रोमोसोम। अभी हम समझना चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी में ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। मतलब कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, इससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। अगर आप ध्यान से देखें, ऑटो मीन्स व्हाट? सेम, क्लियर, और सेल्फ। तो ऑटोसोम्स कैसे क्रोमोसोम्स हैं? ऑल दोज क्रोमोसोम्स विच आर सेम इन और यू कैन से कॉमन इन मेल एंड फीमेल। ये कहाँ पर कॉमन है स्टूडेंट? मेल और फीमेल में। एलोसोम्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। दे आर डिफरेंट इन मेल एंड द फीमेल। ऑटोसोम्स सेम है मेल और फीमेल में। तो ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या फिर आप बोले 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर पेयर में बोलेंगे तो कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें 1 से लेकर के 22 तक, 1 to 22 क्रोमोसोम्स आर कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में 1 से लेकर के 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स आर ओनली, it is based on 23rd pair of the chromosomes. The 23rd pair of chromosome is different in male and female. मेल के केस में आप लोगों ने क्लास 10th से पढ़ा हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे? X, Y। वाइल इन केस ऑफ फीमेल जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे हमारे? X एंड X।
अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें हमेशा याद रखनी है वो सुन लीजिए। सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज एलोसोम्स। एलोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? द 1 to 22 और यू कैन से 22nd क्रोमोसोम्स, जो 1 से लेकर के 22 तक के क्रोमोसोम्स हैं पेयर्स में, जोड़ी में, वो सेम होंगे मेल और फीमेल में। बॉयज़ और गर्ल्स में ये क्रोमोसोम सेम है। जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वही डिफरेंट है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि चाइल्ड जो है हमारा वो किस जेंडर का होगा, वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो किससे डिसाइड होगा? हमारे 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पर एक बेसिक बात आपको समझ लेनी है कि जो ये XX क्रोमोसोम है, इट इज़ नॉट डिटरमाइनिंग द फीचर ऑफ फीमेल। ध्यान से समझिए बात को। X क्रोमोसोम, अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे विच वन इज़ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, देन in X and Y, then you can say X chromosome is the larger and smallest chromosome is the Y chromosome. आप नोट डाउन कर लें, Y chromosome is the smallest chromosome. Y chromosome is smallest chromosome. कैसा क्रोमोसोम है ये स्टूडेंट? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है। कहने का मतलब एक्स क्रोमोसोम में हमारे इन जनरल डेवलपमेंट के सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ मेल डिटरमाइनिंग फीचर का जीन प्रेजेंट है। कहने का मतलब अगर आपको कोई इंडिविजुअल दिखे XXX तो वो क्या होगा? फीमेल होगा। अगर कोई इंडिविजुअल आपको इस तरीके का दिखे कहीं पर, एबनॉर्मल सिचुएशन है बट इट कैन बी हैपन, देयर आर XXX1Y, देन आपको लगेगा कि यहाँ पर X ज़्यादा है तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट आपको सोचना ऐसे है कि अगर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है देन इट विल बी मेल, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी X क्रोमोसोम। आपको इस बात से कतई मतलब नहीं है कि X क्रोमोसोम्स कितने हैं। क्लियर है? क्योंकि जो Y क्रोमोसोम है ये स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स हैं, इनके पास होलैंड्रिक जीन प्रेजेंट होती हैं। ये डिटरमाइन करती हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को, यानी कि टेस्टिस का फॉर्मेशन करती हैं, जो मेल का यूनिक फीचर है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट वाज द एलोसोम्स। एलोसोम्स आर द sex chromosomes. It is different in male and female. Male have X and Y while female have X and X. It means the determination of sex, it depends on the Y or you can say male. जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि लड़का होगा या लड़की, इसे डिसाइड करने का काम कौन करेगा? मेल करेगा। क्लियर? तो यहाँ के बाद हम यहाँ पर समझ रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। तो मतलब कि वो जीन्स, ऑल दोज जीन्स विच आर इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोगों ने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो अभी तक आप लोगों को ये बेसिक आइडिया हो गया कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हैं या एलोसोम्स क्या हैं। तो आपने देखा कि आउट ऑफ 46 और यू कैन से आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। हियर वी ऑल आर फोकसिंग ऑन द इनहेरिटेंस or you can say transmission of character which are present on the sex chromosome. You can say 23rd pair of chromosome or you can say allosomes. तो sex linked inheritance को अपन क्या नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? inheritance of those genes which are situated on X chromosome, clear, are called sex linked inheritance. तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। inheritance
of those gene which are present on कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट? विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स बोल लें, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड जीन्स भी, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक्स क्रोमोसोम इज कॉमन इन बोथ और वाई इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिस डिटर्मिनेशन, तो हम इसे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, or you can say they are present on where? They are present on allosomes। प्रीवियस वीडियो से हमने देखा सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज, अभी के ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज एलोसोम्स, तो हम लिख सकते हैं एलोसोम्स यहाँ पर। क्लियर है? तो हमने लिखा इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स आर कॉल्ड व्हाट? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसे अपन क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था कि स्टूडेंट्स जो लिंकेज का कंसेप्ट है वो बटेसन एंड पनेट ने दिया था लेथायरस ओडोरेटस प्लांट पे, जबकि वो एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूफ नहीं कर पाए थे, एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूफ किया था टी.एच. मॉर्गन साहब ने। तो जो सेक्स लिंकेज के टर्म में उन्होंने सेक्स लिंकेज टर्म भी दिया था, वो कौन थे? हमारे टी.एच. मॉर्गन। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को ही अपन क्या बोल रहे हैं? सेक्स लिंकेज। क्लियर? तो ये जो स्टूडेंट सेक्स लिंकेज है ये किसने दिया है? टी.एच. मॉर्गन ने। किसने दिया है? टी.एच. मॉर्गन ने। ये जो टी.एच. मॉर्गन थे ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। ये जो फ्रूट फ्लाई है इसका जूलॉजिकल नेम आप लोगों ने पता है सभी को, दैट इज व्हाट? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। तो इस पे इन्होंने काम करने के बाद कुछ कंसेप्ट्स दिए थे, वो क्रूशियल हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? सेक्स लिंकेज की। अगर जीन्स एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो उनका इनहेरिटेंस कैसा होगा? तो अच्छा ये बताइए, कुछ जीन्स ऐसी हैं जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी, कुछ ऐसी होंगी जीन्स जो वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगी। तो जो जीन्स आपने पढ़ा था लिंकेज में क्या था? सेम जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो आपस में साथ साथ रहना चाहती हैं, इसी चाहत को हम लोग क्या बोलते थे? लिंकेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्स लिंकेज कितने टाइप के हैं तो आप बता सकते हैं एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। स्टूडेंट लिंकेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेगुलर कन्फ्यूज़न बना रहता है, वो समझ नहीं पाते कि एक्स लिंकेज है क्या चीज़। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज को समझने के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझना होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता था कि एक जीन दूसरी जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न में कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसे आप बोलते थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। means inheritance of two or more genes is independent to each other. Clear? While linkage says genes present on the same chromosomes wants to inherit as such as a unit। कहने का मतलब वो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो हमेशा साथ साथ रहना चाहते हैं। ये जो जीन की आपस में साथ साथ रहने की चाहत है, उसी चाहत को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। क्लियर है? तो एक्स लिंकेज क्या है? जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो जीन हमेशा साथ साथ रहना चाहती हैं, वो एज सच ट्रांसफ़र होना चाहती हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। तो क्योंकि वो जीन्स
कि जो टेंडेंसी है एक साथ रहने की वो किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, तो इसीलिए हमने इनको बोल दिया एक्स लिंकेज। सिमिलरली जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उनको बोल दिया वाई लिंकेज। तो सर यहाँ पर ब्यूटी क्या है, दोनों के इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है? द ब्यूटी इज, यहाँ से स्टूडेंट एम्स और नीट में स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं, तो प्लीज़ इस पॉइंट पे फोकस करें। क्या पॉइंट है? पॉइंट इज, अगर हम इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करें, किसकी बात करें? इनहेरिटेंस पैटर्न की, तो एक्स लिंक्ड जीन्स आर व्हाट? ऑल दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड जीन। समझते हैं आप लोग? एक्स लिंक्ड जीन्स ट्रांसमिटेड एक्स लिंक्ड जो जीन है, फिर से समझ लीजिए कंसेप्ट को, फिर नोट डाउन करें। देखिए एक्स लिंक्ड जीन जो हैं, अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल के केस में और फीमेल के केस में, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। मेल के लिए जो क्रोमोसोम्स हमने लिखे थे वो क्या थे? एक्स वाई, क्लियर है? फीमेल के लिए हम लोगों ने कौन से क्रोमोसोम्स अभी पढ़े थे? एक्स और एक्स। अब ध्यान से समझना, जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस लिख लें तो और बेहतर समझेंगे आप। एक्स लिंक्ड जीन्स इनहेरिटेंस may be from male and female, it means what? ये जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है या एक्स लिंकेज है, अगर स्टूडेंट से कहा जाए कि जो एक्स जीन है या जो एक्स लिंक का कैरेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, मेल से या फीमेल से, तो स्टूडेंट्स जनरली बोल देते हैं जल्दी से कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स बोलेंगे फीमेल से आ रहा है। जी नहीं स्टूडेंट्स, इट कैन बी कम फ्रॉम फीमेल और द मेल, ये फीमेल से भी आ सकता है और मेल से भी आ सकता है। इट कैन बी कम फ्रॉम द मेल और इट कैन कम फ्रॉम द फीमेल। वो बात अलग है कि फीमेल के पास 2 हैं, मेल के पास 1 है, लेकिन आने के चांसेस तो दोनों से हैं। क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, बिकॉज फीमेल आर होमोगैमेटिक वाइल मेल आर हेट्रोगैमेटिक, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेटिक। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, मेल्स के केस में, हम लोगों के केस में जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स एंड वाई, दीज आर द हेट्रोगैमेटिक while these are the homogamic। फिर से समझें, वाई लिंकेज की अगर हम बात करें, the inheritance of Y linked genes, the inheritance of Y linked gene, जो इनहेरिटेंस है वाई लिंक्ड जीन्स का फ्रॉम इज ओनली फ्रॉम, कहाँ से होगा स्टूडेंट्स? वाई लिंक्ड है तो वाई क्रोमोसोम कहाँ पर है, मेल में या फीमेल में? मेल में, क्या फीमेल में है? नहीं है, तो कहाँ से होगा? ओनली फ्रॉम द मेल। जीन फ्रॉम वेयर? मेल। कहाँ से होगा? मेल से, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगा? मेल से होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर से समझ लें कंसेप्ट को। हमने समझा, हम समझ रहे हैं इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड जीन्स का। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स एक्स फीमेल के केस में है, एक्स वाई मेल के केस में है। तो जो इनहेरिटेंस है वो किनका हम पढ़ रहे हैं? एलोसोम्स का, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होने वाली जीन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। तो क्या उनकी क्राइटेरिया है, क्या उनके रूल्स हैं? तो हमने समझा कि ये जो सेक्स लिंकेज है, इट मे बी एक्स लिंकेज और इट मे बी द वाई लिंकेज। इफ इट इज अ एक्स लिंकेज, then what it will be? The inheritance come from the male or from the female, while
On another hand, Y linkage, it can be from the only male. Is it clear to all? Okay, I am removing it. देखिए जल्दी से, तो अगर हम बात करें एक्स लिंकेज के एग्जाम्पल्स की, एक्स लिंकेज के एग्जाम्पल की कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा तो किनके बीच में होगा और किस तरीके से इनहेरिटेंस का पैटर्न होना चाहिए। तो देखिए एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ था। एक्स लिंकेज के स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे। दीज एग्जाम्पल्स आर हीमोफीलिया, क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कलर ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट वन इज व्हाट, आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला। किन में आई कलर स्टूडेंट, ड्रोसोफिला में, आई कलर इन ड्रोसोफिला। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और यू कैन से एक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज के दो टाइप पढ़ रहे थे अभी हम लोग, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। अगर अपन बात करें वाई लिंकेज के केस में तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स, सबसे स्मॉल क्रोमोसोम्स हैं। तो याद रखेंगे आप, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स। द जीन्स आपसे पूछा जाता है, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पर प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। ऐसी जीन्स जो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, होलैंड्रिक जीन्स, आर कॉल्ड एज द होलैंड्रिक जीन। And the character which are situated on the Y chromosomes are called holandric characters. For example, अगर हम examples की बात करें, Y chromosomes have a gene that is called what, SRY आप पढ़ेंगे। SRY means what, sex determining region वाई प्रोटीन। समझ पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रोटीन होगी जो टेस्टिस को बना रही होगी, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को, दैट इज कॉल्ड SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन द वाई क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड वाई। ये कोई प्रोटीन है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोटीन। डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज फाउंड ओनली ऑन द वाई क्रोमोसोम्स। दे आल्सो फॉर्म TDF, इसी को अपन क्या बोलते हैं, TDF के टर्म में भी आप इसको सुनेंगे। TDF इज व्हाट, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इट इज कॉल्ड व्हाट, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, नेक्स्ट इज हाइपरट्राइकोसिस। ये क्या है, जो मेल में उनके ईयर पिन्ना पे जो आप डिफरेंट हेयर्स देखते हैं, वो भी क्या है, सिर्फ मेल में ही आपको देखने को मिलता है, फीमेल्स में नहीं देखने को मिलता। वाई, बिकॉज फीमेल डज नॉट हैव वाई क्रोमोसोम। तो प्रीवियस आपको यहाँ पर वाई लिंकेज में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, म्यूलेरियन डक्ट फॉर्मेशन, सिर्फ इतना याद रखेंगे, दे हैव SRY जीन, TDF testis determining factor, and the genes which are present on Y chromosomes are called holandric genes. And the example of hemophilia, color blindness, or you can say eye color in Drosophila are the example of X-linked inheritance or sex-linked inheritance. Thanks students. If you have any doubt, then you can ask me personally. Thanks students.